सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। तो आज की वीडियो में प्रारंभ करेंगे जो हमारा अध्याय है जटायु शौर्यम। जटायु शौर्यम का अर्थ होता है जटायु की वीरता। तो ये अध्याय जो है, जब लंकापति जो रावण होता है वो सीता का हरण करके ले जा रहा होता है, तो उस समय रास्ते में उसकी जो रक्षा करता है वो एक जटायु होता है। तो उसकी जो वीरता है वो इस अध्याय में दर्शाई गई है। तो प्रारंभ करते हैं। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुखिता वनस्पतिगतं गृध्रम ददर्श्या यत्लोचना। सा सा का अर्थ होता है, ये स्त्रीलिंग में आता है। स होता है जो हमेशा वो पुल्लिंग होता है और सा स्त्रीलिंग में। कि सा तदा करुणा वाचो, उस समय अर्थात उस समय क्या, अत्यंत दुखी, बहुत ज्यादा दुखी। वाचो विलपंती सुदुखिता, बहुत ज्यादा दुखी। वनस्पति गतम गृद्रम ददर्श्या लोचना, अर्थात उस समय बहुत ज्यादा दुखी हो, करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई उस बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने, जो पक्षियों का राजा वनस्पति गतम, जो पक्षियों का राजा जटायु था, गृद्रम ददर्श लोचना, उस गृधराज जटायु को देखा। एक वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों का जो राजा है, जो सम्राट है, उसको देखा। अर्थात करुणा उस समय विलाप करती हुई, बहुत ज्यादा दुखी, करुणाजनक बातें कहती हुई बड़ी बड़ी आंखों वाली उस सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए पक्षीराज जटायु को देखा। जटायो पश्य मामार्य हेमाणम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। जटायो पश्य, पश्य में पश धातु है देखना अर्थ में, कि हे जटायु, हे जटायु पश्य देखो, हे जटायु देखो। मामार्य हेमाण अनाथवत, अनाथवत का अर्थ होता है अर्थात जिसका कोई नाथ ना हो। हेमाण अनाथवत, और हेमाणम हर कर ले जाना, रे धातु है इसमें, अकर्मक धातु है। 16 अर्थ में जो चलते हैं धातुएं, दो याद पच दंड रुद ची ब्रू शास जी मत मुश। तो ह्री धातु जो है एक हरण, हरण करना। तो हे मानव अनाथवत, अर्थात कि हे जटायु देखो, यह जो बुरे कर्म करने वाला रावण है वो अर्थात क्या कर रहा है, अनाथों की भांति, अनाथों की भांति ये विलाप कर रही है। सीता, सीता जटायु को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे जटायु देखो, यह जो नीच कर्म करने वाला, अनेन राक्षसेन्द्रेण, राक्षसों का राजा, राक्षस राज रावण, अनाथों की भांति मुझे क्या कर रहा है, मेरा निर्दयता पूर्वक हरण करके ले जा रहा है। तम शब्द व सुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वेदेहिम च ददर्श। तम शब्द व सुप्तम, वेदेहिम जो प्रायवाची है वो सीता का है। तो तम शब्द व सुप्तस्तु अर्थात उसके पश्चात, अर्थात सुप्तस्तु होता है जो सुप्त अवस्था होती है सोने के कारण, इसके बाद सोए हुए उस पक्षियों के राजा जटायु ने, पक्षी सम्राट जटायु ने शुश्रुवे, उस शब्द को सुना। किस शब्द को, जो सीता ने कहे थे। निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम विदेही च ददर्श, और अच्छी प्रकार से देखकर उन्होंने क्या किया, सीता को देखा। भली भांति सारे के सारे जो चारों तरफ अपनी नजर को घुमाकर उसने क्या किया, उन शब्दों को सुनकर सीता को देखा। ततः पर्वत श्रृंगा भस्तीक्षण तुंड खगोत्तमय वनस्पति गतय श्रीमान्य व्याजार शुभाम गिरम। ततः पर्वत श्रृंगा, पर्वत श्रृंगावा का होता है पर्वत की जो शिखर की शोभा वाले, अर्थात पर्वत के शिखर की शोभा वाले, अर्थात जिस प्रकार पर्वत जो ऊंचा होता है उसी प्रकार से पक्षीराज जो जटायु है वो, उसका भी जो क्या है, शरीर पर्वत के समान ऊंचा था। तो तथा पर्वत श्रृंगा भक्षण तीक्ष्ण तुंड, तीक्ष्ण तुंड का अर्थ होता है चूंच, और खगोत्तम का अर्थ होता है पक्षियों में श्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठ पक्षी। तो कि पक्षियों में श्रेष्ठ कौन है, पक्षीराज जटायु। तथा पर्वत श्रृंगा बस तीक्ष्ण तुंड है,
खगोत्तम, खगोत्तम अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ। जटायु का जो शरीर था वो पर्वत के समान कैसा था? पर्वत तीक्ष्ण तुंड है, पर्वतों के समान ऊंचा था। और उसकी जो चोंच थी वो बहुत ही तीक्ष्ण तुंड है, वो कैसी थी? तीखी थी। वनस्पतिगत श्रीमान्य व्यवहार है कि इसी प्रकार वे पक्षीराज अर्थात जटायु ने क्या किया? उस अपनी सुंदर अच्छी श्रेष्ठ वाणी में इस प्रकार से कहा, निवर्त्य मतिम नीचाम परदारा अभिशर्मणा तत् समाचरे द्वीरो यत् प्रो अस्य विगर्ये। ये बड़ा अच्छा श्लोक है कि निवर्त्य मतिम नीचा, कि हे रावण परदारा अभिशर्मनाथ तत्समाचरे, कि अपने अर्थात पराई स्त्री को स्पर्श करने से जो तेरी अनुचित बुद्धि है उसको हटा लो। दूसरे की अर्थात पराई स्त्री को स्पर्श करने के कारण जो तेरी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई है, उसको हटा लो, क्योंकि बुद्धिमानों को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे क्या हो? मतिम नीचा परदारा अभिशर्मा, जिससे लोग अर्थात अन्य लोग जो है वो उसकी निंदा करें, बुराई करें। अंतिम श्लोक देखिए, वृद्धो अहम त्वं युवा धन्वी सरतः कवची शरीर न चाप्या आदाय कुशली वेदेही में गमिष्यसि। गमिष्यसि में गम धातु है और जाना अर्थ में, कि वृद्धो अहम क्या हूं? मैं वृद्ध हूं, बूढ़ा हूं। त्वं युवा धन्वी, और तुम क्या हो? जवान हो। सरतः कवची शरीर, और शरीर पर क्या हो? कवच धारण किए हुए हो। सारथीवान हो अर्थात रथ से युक्त हो। न चाप्य आदाय कुशली वेदेही में गमिष्यसि, और धनुष को धारण किए हुए कुशली वेदेही में गमिष्यसि, फिर भी मैं तुम्हें यहां से सीता को कुशलता पूर्वक नहीं ले जाने दूंगा। तो ये 6 श्लोकों की जो व्याख्या थी इस वीडियो में हमने की है। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करेंगे और इस व्याख्या को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इन श्लोकों में से लगभग सभी विद्यार्थी 3 श्लोक कंठस्थ याद करेंगे। आगे के जो श्लोकों की व्याख्या वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।